नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर पोर्शन पहुंच गया कंप्यूटर वाला जो चल रहा है उसमें 60 नंबर क्लास है, 69वीं नंबर की। और यहाँ पर हमारा जो चल रहा है बुलियन अलजेब्रा का 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि हमें कुछ जो इक्वेशन दे रही है उसका हमें क्या करना है, सरलतम रूप करना रहेगा। ये जो है कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल हुआ कंटेंट, एसएससी है, बैंकिंग है, आरआरबी है या अन्य जहां भी जैसे कि केवीएस है और ईएमआरएस है, एमपीपीएससी, इन सब में ये पूछा जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट शुरुआत आज के इस टॉपिक की। ठीक है, किसी प्रकार कोई क्वेरी होता है आप इस नंबर से कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था बुलियन अलजेब्रा में जब कराया था उसमें आपको एक तो डी मॉर्गन थ्योरम बताई थी और कुछ रूल्स बताए थे। तो आज हम उनकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आपके सामने जो लिखी है डी मॉर्गन थ्योरम, इसमें ये लिखा हुआ यहाँ पर ये मैंने आपको यहाँ अलग तरीके से लिखा है, लेकिन जब आपको बताया था वहां पर लिखी थी ये आपको ऐसे ए और बी में लिखी हुई थी और ये एक टेबल आगे बनी हुई थी नीचे, लेकिन मेन जो लिखे थे वो अलग लिखा था ना, वही चीज यहाँ लिखी हुई है बी में। हमें यहाँ इसलिए दिया मैंने आपको ये कि आपके जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो यहाँ इस वैल्यू को लेकर के ये लाएंगे, कभी इससे कभी ये वाली वैल्यू लाएंगे। इस तरीके से हमें क्या करना है, इंटरचेंज करेंगे वैल्यू को, तो जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए वापस से इसको रख दी है इसमें। अदरवाइज ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। चलिए ये वाला आपको ध्यान रखना कि x प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार होता है और x डॉट वाई बार का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार होता है। आगे देखते हैं आगे क्या आपका ये जो रूल्स बताए थे मैंने बुलियन अलजेब्रा के, इसमें ये रूल वाले जो है ये भी हमें जरूरत पड़ेगी आज, तो इसको भी अभी हम देखेंगे समझेंगे बहुत अच्छे से। मतलब ये हम समझ चुके पहले से, तो हम क्या समझेंगे, क्वेश्चंस किस किस तरह से हमें सोल्व करना है, कैसे उसको सरलतम रूप लेकर आना है, कैसे छोटा रूप लेके आना है। चलिए तो इसको मैं बता चुका, तो इसको समझने गवा के आते हैं पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लिख रहा हूं, आपको नोट करते चलना है, नोट करते हुए चलना है, क्योंकि आज की पीपीटी में मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखित रूप में दी है, तो आपको क्या करना है, लिख के चलना खुद ही, थोड़ा बहुत खुद को करना पड़ेगा ना काम। ये आपका ए बी सी डी, इसमें जो है सी और डी दोनों बाहर रहेगा, प्लस ए बी सी डी और डी के ऊपर बाहर रहेगा। ठीक है, इसके सॉरी सी पे रहेगा, सी के ऊपर बाहर रहेगा, प्लस इसके बाद में आएगा आपका ए बी सी डी, डी के ऊपर बाहर आएगा, प्लस ए बी सी डी, ये बिना बाहर का लास्ट में। अब हमें इसको सोल्व करना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका छोटा रूप करने की कोशिश करना है कि कैसे करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो आपस में कॉमन है, हम कॉमन निकाल कर उसको छोटा रूप कर सकते हैं, हमें कोई वैल्यू प्राप्त हो जाए जिसका मान हमें पहले से पता है वो पुट कर सके। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो आप ए बी सी बार, ए बी सी बार तीनों दोनों में दिखाई दे रही, तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे। बाकी में दिखाई दे रही क्या, ए बी सी, ये है नहीं, ये भी नहीं, ये अलग बार आ जाएगा, तो हमें इन दोनों में एक जैसी वैल्यू, पहले इसको बाहर निकाल लो, ए बी सी बार ब्रैकेट डी बार प्लस डी, ऐसे ऐसे लिख देना, प्लस इसके बाद में क्या आपका ए बी सी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी ए बी सी दिया, तो ये बाहर निकालेंगे, ए बी सी डी बार प्लस डी। ये जो डी बार प्लस डी आया है, इसका मतलब समझिए आप, ये क्यों लेके आया मैं, इसका मुझे क्या फायदा मिलने वाला है आगे। इसका फायदा ये मिलने वाला है कि मेरा जो है ए बार प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। मैं सब जगह क्या कर दूंगा, पुट क्या कर दूंगा, 1 1 पुट कर दूंगा, ये जहां जहां डी प्लस डी बार है, डी प्लस डी बार है, तो मैं यहां कर देता हूं ये ए बी सी बार और डी प्लस डी, सॉरी डी डी की जाएगा तो मेरा ये आ जाएगा ना, फिर से हैंग मारने लग गया यार। आ गया आ गया आ गया, इतना आगे चला गया था, ठीक है। खैर चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, समझते हैं आगे। अब इसके बाद में क्या है, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। पेन चेंज करता हूं, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये 1 कैसे आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या आपका प्लस ए बी सी और ये भी हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या, ए बी सी का बार ये 1 इसमें चला जाएगा, ए बी सी ऐसा कैसे है ना, इसे कैसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां और यहां कॉमन देखा दे रहा है, ए बी बाहर निकाल लीजिए, ए बी बाहर निकाला तो सी प्लस सी बार आ जाएगा और ये हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये वाले फॉर्मूले से।
तो मैंने इसको डबल ना लिखा और ये तुरंत आपका आंसर निकालने की मैंने कोशिश की। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, लिखिए लिखिए, नोट कीजिए, नोट करते चलिए, आप भी नोट करते हुए चलिए। मैं लिखता हूं ए बी ब्रैकेट, इसके बाद मेरा है ए बार बी सी बार प्लस ए, इसके बाद में बी सी, ए बी सी के ऊपर दोनों ऊपर बार प्लस ए बार बी सी। ठीक है, ये लगा दिया ब्रैकेट, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसका ये करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, वैल्यू एक जैसी निकालने की कोशिश करूं। तो यहां मुझे एक जैसे दिखाई मेरे, तो मैं एक जैसे करने के लिए क्या करूंगा, जो वैल्यू बाहर रखी है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी का इसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसमें भी होगा, इसमें होगा, तीनों में अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका अलग करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा हमारा ए बी, ए बार बी सी बार, ठीक है, प्लस इसके बाद में क्या आएगा आपका ए बी बार सी बार प्लस ए बी, ऐसा ऐसे, और आएगा आपका ए बार बी सी। ठीक है, ये लगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना, इनको पास पास कर लो, ए को पास कर लो, बी को पास कर लो, थोड़ा क्या इसका जो डिसअरेंज है, तो हम क्या करना, इसको अरेंज कर लेंगे, एक जैसे कर लेंगे, एक जैसी वैल्यू एक साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, ए बार बी सी नहीं, बी एक बार और आएगा ना, बी और सी बार प्लस ए एक बार है तो ये ए आ जाएगा, इसका बाद में बी बार, ठीक है, ये बी है ना, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका सी बार प्लस ए बार, इसके बाद में आपका बी और सी। अब आपको यहां वैल्यू दिखाई दे रही होगा ए बार, ए बी बार, सॉरी बी बार, इसके बाद में ए बार और फिर बी। इनकी जो है मान, इनका मान यहां लिख लीजिए आप, मैं आपको समझा देता हूं क्या है कि जब ए बार दिया हो, जब ए बार दिया हो तो मेरा होता है मान क्या, 0, और जब मेरा ए डॉट ए दिया हो तब होता है 1। ये ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ये जो वैल्यू आई हमारी, जहां जहां मेरा ए बार है वहां मैं 0 लिखूंगा, जहां जहां मेरा ए डॉट ए है वहां मैं 1 लिखूंगा। एक काम कीजिए ना, मुझे यहाँ क्या, आपको शॉर्ट बता रहा हूं, आपके एग्जाम में अगर इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाए ऐसी, तो आपको तुरंत क्या कर देना, उसका 0 आंसर लिख देना। कैसे लिख देना है, यहाँ ए बार है, यहाँ बी बार है, यहाँ ए बार है, तीनों ही वैल्यू में, तीनों ही जगह मेरे पास 0 है, और अगर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई में आ गया वो सबको 0 कर देता है, सबको नष्ट कर देता है, पता है ना। तो मुझे इस वैल्यू की भी जरूरत नहीं पुट करने की, मैं सब जगह 0 रखूंगा, जैसे यहाँ भी 0 रखूंगा, यहाँ पर मैं इस बी की जगह 0 रखूंगा, यहाँ भी मैं ए की जगह 0 रखूंगा। अब ये प्लस हो, ये जो डॉट में और बाकी वैल्यू, जैसे डॉट 1 लिखा, डॉट सी बार, तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, ये लिखू ना लिखू कोई फर्क नहीं, मेरा आखिरी में आंसर तो 0 ही आना है। और देखिए आप अगर कॉलेज एग्जाम लिख रहे हो तो वहां स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, जैसे मैंने ये अलग अलग पास में लिखा, तो कौन से रूल से लिखा, ये सारा स्टेप बाय स्टेप चलने वाली बात है। हमें तो क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम में फाइट करना है और कम समय में आंसर फिट करना है, क्योंकि वहां टाइम होता नहीं है। तो ये आसान तरीका है क्या, जब हमें तीनों ही जगह, जैसे 3 दिया था, हमें 3 स्टेप दी थी अलग अलग, उन तीनों ही जगह प्लस के बाद वाली में आपस में क्या आ गया है, 0 आ गए हैं सभी, तो 0 आंसर होगा, आखिर में आएगा आपका 0 आंसर। हालांकि इसको मैं सोल्व करके बता रहा हूं कैसे करना है। ये मैंने यहाँ 1 कहां से लिखा, बी, तो ये बी मतलब ए इसके हिसाब से, और सी बार ऐसे ही, इसके बाद में इसका मान 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, और ये डॉट सी बार ऐसे आएगा, ये क्या होगा, डॉट 1 डॉट सी, तो ये आखिरी में मल्टीप्लाई करने में सब 0 हो जाएगा, ये 0 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, आज तो क्या है कि आप धड़ाके बंद चलना है, बहुत कम समय में आपको बहुत सारे सवाल करवाने हैं, ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। ए डॉट बी, इसके बाद बी सही लिखा है ना, बी का, अब आप बोलेंगे क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, ये जो है हैंग मार रहा है, तो ये हैंग मारेगा तो मेरे को दिक्कत दे जाएगा यार, बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया, ये होता है हैंग मारने का नतीजा। चलो इसको है ना इससे इरेज करना चाहिए, बटन से करने की बजाय, ये क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा तो ये थोड़ा सही से चल पाएगा पेन। अब देखिए आपको मैं सवाल लिखवा रहा हूं, लिखिए, मैं बोल रहा हूं लिखते जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी इज इक्वल टू ब्रैकेट इतना बड़ा नहीं लिखा मैंने, ब्रैकेट छोटा है, ठीक है,
ये है ना, देखो थोड़ा सा आगे पीछे अक्षर दिख रहा होगा कि थोड़ा जो है अभी गर्मी के दिन है, थोड़ा हैंग मारने लग जाता सिस्टम। हैंग क्या मतलब, वो गर्म हो जाता है हीट की वजह से। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आज का दिन, है ना। चलिए, तो क्या है a प्लस सी, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका a प्लस डी। इसके बाद क्या दिया है आपका क्वेश्चन में, b प्लस सी। इसके बाद क्या दिया है आपका क्वेश्चन में, b प्लस डी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया क्या, मैं एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सही तो है ना क्वेश्चन, a डॉट बी प्लस सी डी, ए डॉट सी बी, ठीक है, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस डी, और बी सी ने बी डी, ठीक है। हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम किस पैटर्न से करेंगे, एलएचएस आरएचएस फॉर्मेट से। मतलब ये हमारा एलएचएस है, ये हमारा एलएचएस है, और ये हमारा आरएचएस है, आरएचएस है। तो हमें इस वाले फॉर्मेट से लेके चलना है, हम एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस आखिरी में लाके प्रूफ करके देंगे इसको। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट, बिना समय गवाए करते इसका आरएचएस लेकर के, एलएचएस लेते हैं, आरएचएस लाके देते हैं इसको। कैसे करेंगे, ए डॉट बी, इसके बाद में क्या है प्लस सी डी। तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले यहां जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, इसको आपको एक 3 वेरिएबल मानना है। कैसे मानना है, देखो ऐसे मानो इसको, ये जो है ये मान लीजिए ए है, ये क्या है आपका बी है, बीसी है, ये बीसी है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम के अंतर्गत, डी मॉर्गन थ्योरम सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है हमारा, उसके अंतर्गत डी मॉर्गन थ्योरम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, दोनों डी से स्टार्ट है तो वो माइंड में आ गया, क्योंकि इसमें डी मॉर्गन थ्योरम भी लगाएंगे हम आगे थोड़ा, उसका भी सवाल करेंगे ना, इसलिए। तो हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो क्या कहता है कि ए प्लस बी सी, बी डॉट बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस बी, ब्रैकेट आपका हो जाएगा ए प्लस सी। अब बोलो सर ये कैसा था, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब पढ़ाया था उसको मैंने वेरीफाई करके बताया था आपको, कैसे लेके आए थे स्टेप बाय स्टेप अपन। तो ये वाले आपको ध्यान रखना है, अब इसका हम यहाँ यूज करेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको, मैं यहाँ इरेज करूंगा इसको, क्योंकि यहाँ मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है ना। चलिए, अब मैं इस वाले को क्या किया, मैंने ए माना, तो मेरा ये ए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा सी, ये बन जाएगा ब्रैकेट, इसके बाद ए बी प्लस डी। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे लेकर आ रहा हूं, यानी कि ये मेरा ए है, ये ए है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी प्लस ए था ए प्लस बी है, तो बी की जगह मेरा क्या है, बी सी है, तो मेरा क्या है यहाँ क्या है सी, तो मैंने ऐसे लिखा। इसके बाद मेरा क्या दिया है, आगे क्या है, ए तो ऐसे फिर से ए की जगह ए भी आ गया मेरा, इसका मतलब डी, तो डी आ गया समझ। ये से इस वाले फॉर्मूला को देखना आप, इसको पुट किया। अब इसी फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, या तो इरेज कर रहा हूं मैं, क्योंकि तो मैंने आपने लिख लिया होगा कॉपी में, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा देखिएगा, पहले तो इसको मैं अरेंज करता हूं, ये है ना आगे पीछे बैठा है, तो इन सबको थोड़ा ध्यान से बैठाता हूं। कैसे बैठाता हूं, देखो मैं ध्यान से यहाँ बैठाता हूं इनको, ये यहाँ बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बैठाता हूँ क्या आपका ए नहीं आएगा, आगे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, सी प्लस ए बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई फर्क है क्या, कोई वैल्यू में चेंजेस है क्या, नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख लिया ब्रैकेट। इसके बाद क्या है मेरा डी प्लस, डी लिख दिया, प्लस ए बी। यहां तक मेरा कोई मतलब प्रॉब्लम हो रही है किसी को, कैसे कैसे लिख लिया। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मैंने ये कैसे लिखा, छोटा अक्षर लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्त, है ना। चलिए, इसके बाद क्या है मेरा, इसके बाद मेरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो वैल्यू आई है, अब मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। आगे क्या बढ़ाऊंगा, यहां फिर से यही फॉर्मूला जो अभी मैंने यहां लगाया ना, इससे स्टेप लगाया, इस स्टेप से भी ये आगे स्टेप बनाऊंगा, ऐसे खोलूंगा इसी वाले फॉर्मूला से। कैसे खोलूंगा, ये मेरा ए है और ये मेरा बीसी हो गया। दिखाई दे रहा है आपको क्लियर ये बात, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे डिसाइड किया मैंने, तो ए मेरा क्या है, सी है, प्लस मेरा ए, बी की जगह मेरा क्या है, सी है, फिर ब्रैकेट, आगे क्या होगा, फिर से मेरा ए की जगह सी आएगा, प्लस मेरा बी आ जाएगा, सी की जगह बी आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में ये पुनः ब्रैकेट, और यही फॉर्मूला वापस यहाँ भी लगा, तो ए और बी सी, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, ए की जगह डी है, प्लस ए हो जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा आपका ए, तो डी प्लस सी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं इसको क्या कर रहा हूं। यह फॉर्मूला जो अभी लिखा था मैंने यहाँ ब्रैकेट में, वही फॉर्मूला मैं बार बार लगा रहा हूं, उसी फॉर्मूला से इसको पूरा ही क्या कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, पूरा क्लियर कर रहा हूं, सरल रूप कर रहा हूं। अब इसमें एक स्टेप और देखिए, आप इसको अरेंज कीजिए। अरेंज कैसे कीजिए, एडी मतलब कीजिए एसी पास सही साइड कीजिए इसको, ए प्लस सी। मेरा ये फिर से हिंग मार गया क्या,
ठीक है, ए प्लस सी, इसके बाद में वापस ब्रैकेट लगाया और ए डी लिखा मेरा, तो ये ए प्लस डी, ठीक है, अरेंज कर लिया। फिर ब्रैकेट, इसके बाद में क्या मेरा बी प्लस सी। ये हैंग मार रहा है बार बार यार। इसके बाद क्या मेरा b प्लस सी, तो b प्लस सी लिखूंगा यहां में, b प्लस सी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में मेरा क्या है, इसके बाद में मेरा यह क्या था, डी सी, ये डी 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 सी का सा गया मेरा, यहां मेरा क्या है b है ना, तो b लिखना था ना मुझे, यहाँ कोई बता भी नहीं रहे हो, ये यहाँ क्या मेरा b है ना, ये b लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा क्या आएगा इसके बाद में b प्लस डी। अब आप देखेंगे, नोट करेंगे तो देखिए ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, मेरा हो गया, आर एच एस आ गया, मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ लिख देना आर एच एस, ठीक है, वो ये मेरा आंसर है, ठीक है। आगे समझ, आई होप समझ गए होंगे आप किस तरह से किया है मैंने, बहुत ही आसान तरीके से किया है, ज्यादा डीप में जाना है, ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में कैसे करके आंसर निकालना है। हमारा कोई ये कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई वो वाली एग्जाम नहीं, क्या हमें थ्योरी लिखना है। इसके बाद एक दो सवाल और कर लीजिए, फिर रोकते हैं, है ना। एक सवाल और लिखिए, क्या है, ए बी बार, इसके बाद में ये थोड़ा तिरछा लिखा रहा है, ए मेरा बी से लिखा जा रहा है, बी बार प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी बार में, फिर इसके बाद में प्लस सी डॉट सी बार, और ये पूरे का होल बार है, ठीक है, पूरे का होल बार है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये होल बार गायब करना है। क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह के सवालों को होल बार गायब करोगे, लेकिन उससे पहले देखिए, सबसे पहले आप होल बार तो गायब करोगे, वो तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन मुझे यहां सवाल में एक इतने अच्छे स्टेप दे दी है कि मैं होल बार खोलने से पहले वो संख्या को खत्म कर सकता हूं। कैसे, ये क्या लिखा है, सी डॉट सी, और सी डॉट सी क्या होता है, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जीरो, क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी बार प्लस ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार और प्लस जीरो, और ये पूरे का होल बार भी लगा दिया। समझ गए यहां तक। इसके बाद देखिए ये जीरो कहां से है, इसकी वजह से है, ठीक है ना। अब देखिए आपका क्या है, ए बार, ए बी बार प्लस, इसके बाद में क्या है आपका, ये ब्रैकेट जो है इसको खोलेंगे हम, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो मैं जीरो को मिटा देता हूं, एक स्टेप कम कर देता हूं, ये है ना, ये जीरो को हटाया और ये बार यहां तक लगाया और ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए आप आगे, ये इसके ऊपर बार है, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं ना, किससे कर सकता हूं, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि जब आपका ए बार, सॉरी, ए प्लस बी और उसका होल बार दिया हो, ए प्लस बी और उसका होल बार दिया हो, होल बार दिया हो, तो आपको क्या करना है, ए बार डॉट बी बार कर देना है। मतलब इसका ये है कि जो प्लस में दिया उसको डॉट में बदल देना उधर, और क्या तोड़ के अलग अलग लिख दो, तो ठीक है कर दो इसको। जब अलग अलग बार में दिया तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में दिया होल बार दिया तो छोटे छोटे कर देंगे, क्या करेंगे, ये ए बार, ये वाला बार नहीं है, ये वाला बार लगाया अभी, ये ऊपर वाला बार एक और बार और लग जाएगा, प्लस बी बार और ऊपर एक बार और लग जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका डॉट आएगा, क्या आएगा, डॉट आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ कौन सी वैल्यू ली है, प्लस वाली ली। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ए बी। अब आपको एक बात और याद है, जब हमने रूल जाने थे इसके बुलियन अलजेब्रा के, तो उनमें क्या था, ए का होल बार अगर है तो वही वैल्यू सेम आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी, क्या ये हो जाएगा वैल्यू, बिल्कुल हो जाएगी। इसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में ए कॉमन दिखाई दे रहा है, ए को बाहर निकालूंगा, मेरा जाएगा बी बार प्लस बी, और मेरा जो है ए बार प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर वापस से, ये जो बी बार प्लस बी है इसी जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए और ये ब्रैकेट में 1, और ये मेरा आ गया 1, ये सॉरी ए आ जाएगा, और ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा। अब बोल रहे सर ये क्या लिखा है, ये थोड़ा क्लियर कम है, तो मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका है बी बार प्लस बी, आ गया समझ में, क्लियर आ रहा तो समझ में है ना। चलिए ठीक है, आगे ये हमारा आंसर होगा इसका सरलतम रूप, सबसे सरलतम रूप आ गया। अच्छा आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दिए गए समीकरण की, दिए गई समीकरण जो समीकरण है, ये समीकरण दी गई है, इसका क्या करना आपको, सबसे सरलतम रूप निकालिए, या दिए गए समीकरण का हल है और ऑप्शन में से आपको चुनना होगा, तो आपको उस हिसाब से टिक लगाना है,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं। मैं सोच रहा था कि आपको दूं होमवर्क, लेकिन मुझे लगता है एक दो सवाल मुझे करा देना चाहिए, देन उसका होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से सॉल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए क्या है, कोई भी वैल्यू लेते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए मैंने y बराबर कोई एक वैल्यू ले ली है, क्या ले लेता हूं, ये लिया मैंने c प्लस डी और उसका होल बार लगा लिया, क्या लगा लिया, होल बार लगा लिया। फिर आया मेरा प्लस ए बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी, सॉरी बी सही से लिखा है ना, सी प्लस ए सी डी बार। मैंने लिखा पूरा सही है, देखता हूं कितना मिनट का आता है, 2, ठीक है सही सर लिखा गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं ज्यादा क्या करना है, सॉल्यूशन डायरेक्ट करना है। कैसे करोगे, देखो देखो, क्या आप कर लोगे इसको, मैं कराऊं, क्या आप कर लोगे, आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। अभी मैंने बताया कि जब आपको ब्रैकेट में ये दिया है अगर होल बार, तो पहले इस होल बार को गायब करो, सबसे पहले इसको निपटा दो। तो इसको निपटाएंगे तो क्या होगा, सी बार डॉट डी बार, आपका फिर से लैपटॉप बहुत हैंग मार रहा है यार, प्लस इसके बाद में आएगा ए बार सी डी बार, आएगा यहां तक, समझ रहे हो, प्लस ए बी बार सी, ऐसा कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, प्लस ए सी डी बार, आगे यहां तक समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ आपको कुछ कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही होगी, उस कॉमन वैल्यू को डिसाइड कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, जी हाँ यहाँ सी और डी है, क्या सर यहाँ डी बार है, अरे मुझे यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये देखो सी डी बार और यहाँ भी सी डी बार, तो मैं पहले दो वैल्यू को निकालो ना बाहर, एक को क्यों, ये सी तो ऐसा लिखा सी बार डी बार, प्लस यहाँ क्या है सी डी बार कॉमन निकाला और क्या बचा, ए बार बचा और यहाँ भी ए बचा, प्लस ए लिखा, प्लस इसके बाद में क्या है, ये ऐसे लिख लो ए बी बार सी। अब बोलो सर ये वैल्यू क्यों लिखी, ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई, इसमें समा गई है, ये सी डी यहाँ लिखा है और ये इसके साथ लिखा है, ये दोनों में कॉमन था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये ई नहीं है, ये सी हो, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे ए, अब अभी मैं आपको बार बार लिख रहा हूं इसको, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, अब तो आपको याद हो गया होगा, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, क्या होता है, 1 होता है। मैंने एक ब्रैकेट बना लिया, अब जो भी वैल्यू होगा ये डायरेक्ट ये लिखूंगा मैं। अब देखिए ये तो जाएगा सी डी बार प्लस सी डी बार और ये क्या हो जाएगा 1, इसके बाद में ए बी बार सी। अब देखिए आप यहां क्या कॉमन दिख रहा है, ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इस टाइम में गायब कर रहा हूं डायरेक्ट, है ना। यहां से क्या निकलेगा, डी कॉमन निकल जाएगा, तो डी बार कॉमन निकाल लो और यहाँ क्या बचेगा, सी बार प्लस सी। अब बोले सर ये 1 कहां गया, ये 1 सी डी के साथ गायब हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वही वैल्यू आती है। और ये कैसा है, ये ऐसा है कि ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए होता है, इसके हिसाब से वो सी डी बाहर आ जाएगा, प्लस ए बी बार सी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 होगा, तो ये क्या बचेगा, केवल डी बार बचेगा, प्लस क्या बचेगा, ए बी बार सी। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसके बाद मैं सोल्व नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसके बाद में मुझे अब ऐसा कोई पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि और सरल रूप कर सकूं और छोटा कर सकूं, नहीं कर सकता हूं, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन वो लेते हैं, देन फिर उसके बाद करेंगे डी आज की क्लास का। इसके साथ ही बुलियन अलजेब्रा को भी फिनिश करेंगे, चलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। अगले दिन से हम एक सवाल और ले आए, थोड़ा अच्छा बड़ा वाला सवाल है, तो वो और करवा देता हूं, नहीं तो आप ये बोलेंगे सर सरल आप करा गए, बड़ा जो था वो तो कराए नहीं। ए बी बार, ये क्या है, बी बार है, इसके बाद क्या है आपका ए बार बी, ठीक है, बी और ये लगाया और उसका पूरे का होल बार लगा दिया, ए प्लस प्लस बी। अब देखिए आपको क्या करना है, हमें ये वाले स्टेप पे चलना है, क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बड़ा बार दिया होल बार दिया उसको हटाओगे, उसको हटाने के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पेन चेंज करके लिख देता हूँ, साइड में लिख दे रहा हूं आपके लिए, कि आप जब भी देखो तो क्या देखो, वो फार्मूला क्या था बाहर हटाने का, डी मॉर्गन थ्योरम का, क्या था, ये प्लस वाला है ना, तो आपका क्या ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं आएगा, प्लस है ना तो डॉट में जाएगा, डॉट बी बार। अब बोलो सर आप यहाँ प्लस ये डॉट क्यों लिख रहे हो, प्लस क्यों लिख सकते हैं, जहां अगर यहाँ डॉट होता तो मैं यहाँ प्लस वाली वैल्यू यूज करता, अगर यहाँ डॉट होता तो मैं यहाँ प्लस वाली वैल्यू यूज करता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू होता है ए बार प्लस बी बार, ठीक है। ये दोनों लिख दिए मैंने, आपको समझ में आ गया होगा ये भी।
हालांकि आज के स्लाइड की पहली ही स्लाइड में ये चीज लिखी हुई है, फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। चलिए अब आप हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, ऊपर वाला प्लस वाला, तो क्या होगा मेरा, ये पूरा मेरा ए है, ये पूरा मेरा बी है, तो लगाइए इसके ऊपर बार। कैसे लगाएंगे, ए बी का, बी के ऊपर पहले से बार है और ये दोनों के ऊपर होल बार, प्लस प्लस लगाएगा कि इंटू आएगा, इंटू आएगा, तो इंटू लगाया। इंटू लगाने पर क्या हो जाएगा आपका, ए बार पहले से है और बी ये ऐसे से लिखिए, इसका होल बार लगा दिया। आप बोलो सर होल क्यों, क्योंकि ये वाला बार ऊपर वाला, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट में लगाया और अगला ब्रैकेट में आपका a प्लस बी पहले से चला रहा है, वैसे से लिखा। इसके बाद देखिए आप, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये मैंने लिखा तो ये भी यूज हो गया। क्या हो गया, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, ए बार, क्यों बार, क्योंकि ये वाला बार, प्लस, अब आप बोलो सर प्लस क्यों आ रहा है, तो प्लस इसलिए आ रहा है कि ये देखिए a डॉट बी का होल बार है, तो मैं क्या लगा रहा हूं, a बार प्लस बी बार, तो मेरा प्लस और यहाँ आ गया b और उसका बार और पहले से एक बार और, तो ये डबल बार हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा हैंग मार गया, 2 मिनट रुकिएगा, आ जाएगा। मैंने लिखा b था बट वो है ना जो हैंग मार रहा है सिस्टम, तो इसलिए हो रहा बेटा। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाता हूं मैं। ये भी मेरा मजा ले रहा आज, मुझे आज थोड़ा जल्दी करना है, तो आज वो मेरे मजा ले रहा है ये भी। ठीक है, तो ये लिखते हैं आपस यहाँ बी और बी का बार और उसके ऊपर भी डबल बार। ये डबल बार क्यों लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ पहले से लगा हुआ है। अब ये डॉट है तो डॉट का मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, डॉट को मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ। अगला एक और ब्रैकेट लगाया और ये क्या मेरा ए ये वाला हो गया। अब इसके ऊपर भी लगाता हूँ, इसके ऊपर भी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होगा, ए उसका बार और उसका फिर होल बार, फिर प्लस बी का बार। अब बी का बार क्यों आया केवल सिंगल, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर बार पहले से नहीं था, केवल एक ही बार है, ब्रैकेट ए प्लस बी ऐसा का ऐसा ही। अब मेरा क्या होता है, एक और फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए, अभी लिखवा है मैंने, अलग लिख लीजिए। इसका मान क्या होता है, सेम जो वैल्यू दी गई वो हो जाएगी, है ना, वही हो जाएगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी, और इसके बाद में आ जाएगा मेरा ए प्लस बी बार। इसके बाद मेरा ब्रैकेट में ए प्लस बी मेरा चले आ रहा पहले से, वो लिखा। इसके बाद में इसका आपस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सोल्व करते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से ना, ए बार प्लस बी ब्रैकेट। इसके बाद में क्या होगा, ये लगाता हूं मैं बड़ा ब्रैकेट और इसको सोल्व कर लेता हूं। क्या ए का ए में करूंगा तो ए आएगा, ये ए आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ए का बी में करूंगा तो ए बी हो जाएगा प्लस ए बी, बी बार का ए में करूंगा तो प्लस ए बार, ए बी बार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बी बार और बी हो जाएगा। अब आपको फिर से बताऊंगा मैं कि आपको अभी जिसने बताता हूं, ए बार डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, अभी बताया था ना, जीरो, थोड़ी देर पहले बताया था ना, जीरो। ये हो जाएगा आपका क्या, जीरो। तो अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहने वाला है। चलिए करते हैं थोड़ा और सोल्व, एक दो स्टेप और बढ़ाते हैं। अब आपको इसके साथ मुझे लगता है कि थोड़ा और सोल्व कर लेना चाहिए साथ साथ। क्या इसके साथ क्या होगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है ना, होता है ना ये भी, तो ये भी हम साथ साथ करते चलेंगे। तो ए बार प्लस बी ब्रैकेट और ये लिया, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, या मेरा ए भी ऐसा ऐसे ही है। इसके बाद मेरा ए बी बार ऐसा ऐसे ही है ना, बी बार। इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरा जीरो। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे चल रहा है, ठीक है। ए बार प्लस बी ब्रैकेट, यहां से ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। क्यों, क्योंकि मेरा ए यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया, ए को कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में क्या बन गया, 1 प्लस बी बार। अब मैं एक बात जानता हूं, क्या जानता हूं, कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को मैं एक के साथ जोड़ता हूं तो मेरा एक आता है, क्या आता है, एक प्राप्त होता है। क्या आता है, किसी भी वेरिएबल में एक जोड़ने में मुझे क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। तो मैं अगली स्लाइड में लिखता हूं इस वाली लाइन को अब आगे, कि मेरा ए प्लस बी बार ब्रैकेट, यहां मैं ब्रैकेट भूल गया था, सॉरी, ये ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा मेरा, ये ए है बड़ा ब्रैकेट में, और जो ये पूरी वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, क्या दी है, 1 प्लस बी बार। अब आप यूं देखेंगे तो इससे आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, लेकिन आपको ये सोल्व नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक मान लो, ये ए प्लस 1 प्लस ए, 1 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये बी प्लस 1 या ए प्लस 1, कोई भी इस पूरे को एक मान के चलो थोड़ी देर, तो आपको पूरा हो रहा, यानी कि ये जो है हमारा संतुष्ट हो रही है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इसको अगर आप सोल्व करोगे ना सिद्धांत से, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जाओगे, टाइम लगेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। ये इसका होता है रूल में। मैं ये नहीं बोल रहा रूल से मत कीजिए, आपको जानते होंगे, लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करना है, ना कि वहां स्टेप बाय स्टेप चलना लगातार। आपको शॉर्टकट भी चलना पड़ेगा ना वहां। ये तो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसलिए शॉर्टकट नहीं चल रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इस वाली स्टेप आता, इस तरीके से बढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ गया ऐसे। अब आगे क्या होगा आपका, ये ए बार प्लस बी ब्रैकेट, और ये आपका आ गया ए। अब ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए बार ए प्लस ए बी, और ए बार ए क्या होता है, ए बार ए क्या होता है आपका अभी तो बताया मैंने, ए बार डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये लिखा है ये मैंने फिर से लिख दिया आपको यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। आखिर में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। तो ए बी इसका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ये इसका सबसे सरलतम रूप है, इसका जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। ठीक है, अब आप इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आपको ये सारे क्या करना है, सोल्व करने हैं, अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना ताकि समझ लेना इसको कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर आप पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब करें, और ये प्लेलिस्ट बनी है उसमें सारी क्लासेस जाके देख लीजिए, एक के बाद एक करवा रखी है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारी हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं, डेली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पीडीएफ संबंधी कोई समस्या है, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा हो तो www.yज्ञविद्या.com हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @यज्ञविद्या, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। कैसा लगा वीडियो, कोई किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप क्या करें, कमेंट कीजिएगा। आपको लगा है कि हाँ ये समझ में आ गया सब कुछ, तो जो भी सुझाव आपके दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। आज के लिए जय हिंद जय भारत।